रमला के माता पिता ने उसकी शादी बहुत ही छोटी उम्र में कर दी थी और शादी के कुछ ही समय के बाद उसके पति का देहांत हो गया था। रमला की एक बेटी थी जिसका नाम प्रिया था। रमला ने अपनी बेटी की परवरिश बहुत ही लाडों से की थी। अपने घर का गुजर बसर करने के लिए रमला ट्यूशन दिया करती थी। तभी एक दिन रमला की ट्यूशन सेंटर में दो कॉलेज के लड़के पढ़ने आते हैं और वहाँ पर पढ़ते पढ़ते एक दिन दोनों आपस में बातचीत करते हैं। यार संजू, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं क्या करूँ? अरे यार, तू किसकी बात कर रहा है? प्रिया की बात कर रहा है तू? अरे नहीं नहीं, प्रिया नहीं। जो ट्यूशन देने वाली है उसकी बात कर रहा हूँ। उर्मिला की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे वो बहुत ही पसंद है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपने से दुगनी उम्र की औरत को पसंद कर रहा है? हाँ यार, उसकी चाल, उसके बाल, उसकी बात करने का अंदाज मुझे बहुत पसंद है। अगले दिन दोनों लड़के एकेडमी अपनी पढ़ने के लिए आते हैं और कुछ ही देर के बाद संजू वहां से बहाना करके चला जाता है, लेकिन अमित वहीं बैठा रहता है और संजू के जाने के बाद रमला से कहता है। मैडम जी, प्यार करने की कोई उम्र होती है क्या? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम जो यहाँ पढ़ने आते हो तुम्हारे सिलेबस में ये सब नहीं है। तभी अमित अपने बैग से एक गुलाब निकालता है और रमला से कहता है, अब मैं लाया हूँ एक गुलाब, तो तुम जल्दी से दे दो। अब क्या है तुम्हारा जवाब? अगर तुम्हारा जवाब हुआ हाँ में, तो कल ही ले जाऊंगा तुम्हारी डोली। और अगर किसी ने बीच में आने की कोशिश, तो मैं यहाँ लाशें बिछा दूंगा, लाशें। अरे, एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो यहाँ तुम्हारी लाश पड़ी हुई नजर आएगी। निकल जाओ यहाँ से और कल से यहाँ पढ़ने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर रमला अमित को अपने घर से बाहर निकाल देती है। अमित दुखी होकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है, अब मुझे इस रमला से बदला तो लेना ही पड़ेगा। और अगले दिन अमित संजू से मिलने जाता है। संजू अमित को देखकर कहता है। क्यों रे, क्या बना? मिल गया जवाब? इससे अच्छा तो तू पूजा को सेट कर लेता। उसकी आंखों में तेरे लिए साफ मोहब्बत दिखती है। हाँ यार, अब निर्मला देखेगी मेरा इंतकाम। और अपने दिमाग में बदले की ठान लेकर वो हाथ धोकर प्रिया के पीछे पड़ जाता है। एक दिन प्रिया उससे कहती है, अमित, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो चलो माँ से शादी की बात करते हैं ना। अरे प्रिया, तुम पागल हो गई हो क्या? ये माँ बाप प्यार मोहब्बत नहीं मानते। तुम फिल्में नहीं देखती? हम दोनों खूब जाकर मंदिर में शादी कर लेंगे और बाद में तुम्हारी माँ को बता देंगे और हम तुम्हारे ही घर में रहेंगे। अरे अमित, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम घर दामाद क्यों बनना चाह रहे हो? अरे पागल, तुम अपनी माँ की इकलौती औलाद हो। वो तुम्हारे बगैर अकेले कैसे रहेंगी? और दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जब घर पहुंचते हैं तो रमला उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। अरे, तुम लोगों ने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। माँ, अमित बहुत अच्छे हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब हम आपके पास आशीर्वाद लेने आए हैं। अरे, तुझे पता भी है ये लड़का कैसा है? खैर, जो भी है, अब तुम आशीर्वाद लो और अपने ससुराल जाओ। नहीं माँ, अमित जी कह रहे हैं कि हम यहाँ ही रहेंगे आपके साथ। इतना कहकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है और तभी रमला अमित से कहती है, देखो, मेरी बेटी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। प्लीज़ इसका दिल मत दुखाना। क्यों नहीं दुखाऊं मैं इसका दिल? तुमने मेरा दिल नहीं दुखाया। मेरी मोहब्बत आज भी तुम हो। तुमने मेरी मोहब्बत को नहीं समझा।
और वहाँ से खामोश होकर रमला चली जाती है। अगले दिन जब प्रिया सो रही होती है तो अमित किचन में रमला के पीछे जाता है जहाँ वो खाना बना रही होती है और रमला से बदतमीजी शुरू कर देता है। रमला उसे गुस्से से डांट डपट कर वहां से भगा देती है, लेकिन फिर तो जैसे ये अमित का रोज का मामूल बन जाता है। बात बेबात कभी भी कहीं भी जाकर रमला को बिला वजह परेशान करना। और आहिस्ता आहिस्ता उसे ये भी एहसास होने लगता है कि वो अपनी बीवी प्रिया से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है। लेकिन तभी एक दिन रमला बैठी रो रही होती है कि वहाँ संजू आ जाता है और पूछता है, क्या हुआ मैम? अमित कहाँ है? अरे वो तो दोनों बाहर गए हैं, लेकिन मुझसे बदला लेने के लिए अमित ने मेरी बेटी से शादी कर ली है और अब मुझे रोज़ तंग करता है। तो मैम आपको उसे सबक सिखाना चाहिए, जबकि वो मेरा दोस्त है। लेकिन उसकी ये हरकत मुझे भी पसंद नहीं आई। आखिर उसकी बीवी को भी तो पता चलना चाहिए कि उसका शौहर उसकी माँ में इंटरेस्टेड है। उसको ये हकीकत बतानी चाहिए। और रमला के दिमाग में एक तरकीब आ जाती है। तभी एक दिन अमित अपने कमरे में अकेला बैठा था, जब वहां पर रमला जाती है और कहती है, ओ मेरी डार्लिंग, कैसे हो? मुझे समझ आ गया है कि इस उम्र में मुझे अब कौन मिलेगा, तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। अरे कैसी बात कर रही हैं मम्मी जी आप? ये कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता? मैंने सोच लिया है, हम दोनों एक ही शौहर के साथ रह लेंगी। अरे नहीं नहीं माँ जी प्लीज, प्रिया को मत बताइएगा, प्रिया को कुछ मत बताइएगा। अरे क्यों नहीं बताऊं उसे पता होना चाहिए ना हमारी मोहब्बत का। नहीं नहीं माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं समझ गया हूँ कि वो मेरे बचपन की नादानी थी। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और अब के बाद मैं कभी भी आपको तंग नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, मेरा मकसद तो तुम्हें सबक सिखाना था, वो तुम्हें आ गया और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी को खुश रखना।